जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गायत्री ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर। देखिए 25 क्वेश्चन की क्लास लेकर आया हूँ। चैलेंज है आपको, 25 में से यदि 10 क्वेश्चन आप सही करते हो तो बड़ा मजा आएगा। देखिए 9 मूल्योत्शीषण सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है 4, रोजगार, गरीबी, संसाधन की कमी और आय। 4 में से आपको सही जवाब देना है। तो देखिए 9 मल्थुसियन सिद्धांत है, ये संसाधन की कमी से संबंधित है और 1798 ईस्वी में इसके ऊपर आर्थिक विकास के अवरोध के रूप में प्रस्तुत किया गया था। बहुत टॉप टॉपिक। अनिवार्य बचत का संबंध किससे है? अनिवार्य बचत का संबंध है कीमतों में बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप खपत की कमी। अनिवार्य बचत का संबंध है, देखिए नोबेल पुरस्कार विजेता फ्रेडरिक वोन हायक के अनुसार अनिवार्य बचत कीमतों में बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप खपत की कमी। ये प्रत्यक्ष रूप में हो सकता है जब सरकार करों में वृद्धि करती है, अथवा अप्रत्यक्ष रूप में आर्थिक मुद्रास्फीति के कारण। अतः सी जवाब इसका सही हो जाएगा। बहुत टॉप टॉपिक है। देखिए एक एक क्वेश्चन आप लोग मेरे साथ में लिखते रहिएगा। किस आर्थिक प्रणाली में सरकार यह निर्णय लेती है कि समाज की आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाए? बहुत प्यारा क्वेश्चन है मेरे लाडलो। किस आर्थिक प्रणाली में सरकार ये निर्णय लेती है कि समाज की आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाए? समाजवादी, मिश्रित, पूंजीवादी। देखिए समाजवादी होगा यहाँ ए जवाब। ठीक है, बहुत टॉपिक। आपको तो राइट जवाब पता होना चाहिए। भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद पर आधारित है? भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है मेरे लाडलो? तो ये भी समाजवादी व्यवस्था है। यहाँ डी जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बैंक भारत में 1 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाला पहला बैंक बना है? आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, पीएनबी। जल्दी बताओ। तो देखिए आईसीआईसीआई बैंक, यहाँ ए जवाब आपका हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए आईसीआईसी बैंक निजी क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। 31 मार्च 2018 तक इसकी कुल संपत्ति थी 11,242.81 बिलियन डॉलर। ये इतनी डिटेल आप लोगों को ध्यान में नहीं रखनी है। ठीक है। नेक्स्ट, गिफिन निम्न स्तरीय तथा घटिया माल पर विचार करते समय हमें क्या ज्ञात होता है कि क्या ज्ञात होता है? निम्न स्तरीय माल घटिया माल भी आवश्यक होगा। यहां भी जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। निम्नलिखित में से क्या उपभोक्ता अर्ध टिकाऊ वस्तुएं हैं? निम्नलिखित में से क्या उपभोक्ता अर्ध टिकाऊ वस्तुएं हैं? खाद्यान्न और अन्य खाद्यान्न उत्पादन होगा जवाब सी। याद कर लेना एक एक क्वेश्चन, बाद में मत बोलिएगा। फसल कर्ज के लिए बैंकों को अदा किया गया है, यह बताइए भैया। इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे हो। फसल कर्ज के लिए बैंकों को अदा किया गया है, जो ब्याज है उसको क्या बोलते हैं? उपादान अदायगी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपादान अदायगी। याद रखिएगा, बहुत टॉप टॉपिक करवा रहा हूं आपको। घटिया वस्तुओं के लिए मांग करती है। घटिया वस्तुओं के लिए मांग करती है जब कीमतें बढ़ती है, आय बढ़ती है, कीमत घटती है, आय घटती है। बताओ। देखिए आय जब बढ़ती है तब घटिया वस्तुओं के लिए मांग करती है। यदि किसी माल की मांग की ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है, तो ये माल कैसा होगा? यदि किसी माल की मांग ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है, तो ये माल कैसा होगा? ये निम्न स्तरीय माल होगा। निम्न स्तरीय माल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। निम्नलिखित में से किस प्रकार के बाजार में एक व्यवसाय संघ कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है? निम्नलिखित में से किस प्रकार के बाजार में एक व्यवसाय संघ कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है? आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है मेरे लाडलो।
तो वो रहता है पूर्ण स्पर्धा, डी जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। किस नियम में यह कहा गया है कि लगातार स्वाद एवं वरीयताओं के साथ साथ जैसे जैसे आय बढ़ती है, भोज्य पदार्थों पर खर्च आय का अनुपात कम होता है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एंजिल नियम, याद रखिएगा, एंजिल नियम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से लोरेंज वक्र क्या दर्शाता है? निम्नलिखित में से लोरेंज वक्र क्या दर्शाता है? जल्दी जवाब दो भाई। आय वितरण दर्शाता है मेरे लाडलो। नेक्स्ट, गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? गिनी गुणांक का प्रयोग किया जाता है आय असमानता को मापने के लिए, बी जवाब। जो वस्तुएं जो या तो उपभोग अथवा निवेश के लिए निर्धारित है, क्या कहलाती है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जो वस्तुएं, वे वस्तुएं हैं जो या तो उपभोग अथवा निवेश के लिए निर्धारित है, क्या कहलाती है? वो कहलाती है अंत्य वस्तुएं। क्या कहलाती है? अंत्य वस्तुएं। नेक्स्ट पर आइए। निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है? तो देखिए, वो है कृषि आधारित और खनिज आधारित। यहां डी जवाब आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। यदि कोई देश उपभोक्ता वस्तुओं को छोड़कर और कोई उत्पादन नहीं करता है तो, यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि कोई देश उपभोक्ता वस्तुओं को छोड़कर कोई उत्पादन नहीं करता है तो वो शीघ्र ही गरीब बन जाएगी, तो इसका विदेशी व्यापार नहीं होगा, तो सी जवाब। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? उदारीकरण, भूमंडलीकरण, निजीकरण और केंद्रीकरण, चार ऑप्शन है। तो ये देखिए केंद्रीकरण हो जाएगा, डी जवाब। नेक्स्ट पर आइए। भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है मुद्रा अवमूल्यन, प्रबल निर्यात, संवर्धन, आयात, प्रतिस्थापन। यहां डी जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? तो वो है धन कर, सी जवाब। देखिए, धन एक महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष कर है जो 1 अप्रैल 1957 को अस्तित्व में आया। सॉरी। धन कर का उदाग्रहण संपत्ति के स्वामित्व के प्राप्त लाभों पर किया जाता है, जबकि विक्रय मूल्य कर, उत्पाद कर तथा मनोरंजन कर अप्रत्यक्ष कर है। यहां आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पर आइए। निम्नलिखित में से किस कर की वसूली केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं की जा सकती या नहीं की जाती? आयकर, सीमा शुल्क या व्यवसायिक कर या उत्पादन शुल्क? तो ये व्यवसायिक कर होगा, सी जवाब। नेक्स्ट पर आइए। भारत सरकार का सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला एकमात्र स्रोत है? भारत सरकार का सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला एकमात्र स्रोत है प्रत्यक्ष कर। यहां ए जवाब हो जाएगा मेरे लाडलू का। नेक्स्ट पर आइए। निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? मनोरंजन कर, संपत्ति कर, आयकर और निगम कर। याद रखिएगा मेरे लाडलो, जो मनोरंजन कर है राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले अन्य कर है भू राजस्व कर, ध्यान रखना, स्टाम्प शुल्क, पत्र कर, मोटर वाहन कर, राज्य उत्पादन शुल्क तथा व्यावसायिक कर आदि है। निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादन का कारक है? भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी। उत्पादन का कारक तो 1, 2 तथा 3 सभी है, तीनों है। लास्ट क्वेश्चन।
उत्पादन के कारक कितने होते हैं? उत्पादन के कारक कितने होते हैं? तो वो होते हैं, बी जवाब हो जाएगा 4। देखिए, भूमि, श्रम, पूंजी एवं उद्यमवर्ती, ये 4 कर होते हैं। भूमि, श्रम, पूंजी एवं उद्यमवर्ती। आज की क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।